हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक डिसीज इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में कार्डियक डिसीज हो गया है जैसे कि हार्ट फेलियर, तो हम लोग को कैसे मैनेज करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कि हम लोग पेशेंट जो कार्डियक डिसीज वाला पेशेंट है उसको हम लोग को क्या क्या एडवाइस करना है, तो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी, मतलब जो भी एक्टिविटी है उनको रेस्ट्रिक्ट करना है। देन दूसरा पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑफ द इमोशनल स्ट्रेस। तो इमोशनल जो स्ट्रेस है, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस के कारण क्या होता है और ज़्यादा हार्ट को इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए इसके रेस्ट्रिक्शन कराना है, ठीक है। देन थर्ड है एडिक्वेट रेस्ट। तो एडिक्वेट रेस्ट देना है, एटलीस्ट जो नाइट में 10 आवर्स के लिए रेस्ट देना है और ड्यूरिंग द डे 2 आवर्स के लिए देना है, ठीक है। देन अवॉइड द अनड्यू एक्साइटमेंट एंड स्ट्रेन टू लिमिट द एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होता है उसको अवॉइड कराना है, क्योंकि इससे और ज़्यादा क्या हो सकता है, हार्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हो सकता है। और जो एक्टिविटीज़ है उसको लिमिट कराना है, ठीक है, ताकि जो स्ट्रेन पड़ रहा है बच्चे के ऊपर, जो मतलब उसका इफेक्ट पड़ रहा है वो ना बढ़े। देन है अवॉइड द कैफीन, एल्कोहल एंड स्पाइसी डाइट। जितने भी एल्कोहल है, कैफीन है, स्पाइसी डाइट है, उसको अवॉइड कराना है, ठीक है। देन डाइट में क्या करना है, लो सॉल्ट डाइट लेने के लिए बोलना है, क्योंकि इससे हाइपरटेंशन हो सकता है अगर हाई अगर सॉल्ट ले तो। एंड लेस कार्बोहाइड्रेट देना है एंड फैट भी लेस देना है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन का मात्रा जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। देन उसके बाद है एनीमिया के लिए क्या करना है, उनको आयरन टैबलेट लेने के लिए बोलना है और आयरन कंटेनिंग फूड लेने के लिए बोलना है, ठीक है। देन है एक्सेस वेट गेन को रोकना है। तो एक्सेस वेट गेन को रिड्यूस करना है, ओबेसिटी को कम करना है, क्योंकि जो ओबेसिटी होता है वो और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम कॉज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फैट को रोकना है और वेट को भी कम कराना है, ठीक है। देन प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करना है। कैसे कर पाएंगे, जैसे कि अवॉइडिंग द क्राउडेड प्लेस, मतलब क्राउडेड प्लेस में जाने से उसको अवॉइड कराएंगे और एंटीबायोटिक वगैरह लेने के लिए बोलेंगे, ठीक है। देन है इसके बाद एडिक्वेट डेंटल केयर। तो एडिक्वेट डेंटल केयर करने के लिए बोलेंगे, ताकि जो इन्फेक्शन जो माउथ के थ्रू आता है वो कम हो जाए, ठीक है। देन है इनकरेज द पेशेंट फॉर द रेगुलर एंटीनेटल चेकअप। तो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप के लिए बोलेंगे, ताकि अर्ली अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस कर पाएँ, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दे पाएँ, ठीक है। देन है मॉनिटर द फीटल एंड मैटरनल वेलबींग कंटिन्यूसली। तो मदर को भी और फीटस को भी, दोनों को क्या करना है, कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना है टाइम पे। देन मेडिकेशन देना है, मेडिकेशन में फ्रूसेमाइड देना है 40 to 60 mg पर डे, ठीक है। ये किसके लिए है, मिट्रल स्टेनोसिस के लिए, क्योंकि ये डायरेटिक्स जो है ये क्या है, ये जो फ्रूसेमाइड है वो डायरेटिक्स है, जो कि हेल्प करता है हाइपरटेंशन को कम करने में, और इसको देते हैं मिट्रल स्टेनोसिस में। देन इसमें डाइगोक्सिन भी दे सकते हैं, ये किसके लिए देते हैं, आर्टेरियल फिब्रिलेशन के लिए। तो ये था एडवाइस कि हम लोग क्या क्या दे सकते हैं जो पेशेंट है कार्डियक डिसीज वाली, ठीक है। देन हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक फेलियर पेशेंट। तो क्या क्या मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले है प्रॉप्ड अप पोजीशन। तो पेशेंट को प्रॉप्ड अप पोजीशन देना है, जिसमें जो उसका हेड रहता है उसको एलिवेट करके रखना है, ठीक है। देन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। देन उसके बाद मॉनिटर विद द ईसीजी एंड पल्स ऑक्सीमेट्री। मॉनिटर करते रहना है ईसीजी का रेगुलर, एंड पल्स ऑक्सीमेट्री जो रेट रहता है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन को बताता है, जिसमें 95 से एबव रहना चाहिए, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। देन डायरेटिक्स देना है, जो मैं आपको पहले बताई कि डायरेटिक्स में फ्रूसेमाइड देना है, जो कि 40 to 80 mg रहता है, आईवी देना है। देन है मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं। देन इंजेक्शन देना है मॉर्फिन, ये एनसेड। देन उसके बाद डाइगोजिन देना है 0.5 mg IM फॉलोड बाय द टैबलेट डाइगोजिन 0.25 mg PO, ठीक है। तो ये डाइगोजिन जो है 0.5 mg देना है IM। उसके बाद क्या देना है, कंटिन्यूएशन में डाइगोजिन दे रहा है 0.25 mg, लेकिन उसको ओरली देना है, ठीक है। तो ये जो डाइगोजिन होता है वो क्रॉस कर देता है प्लेसेंटा को और एक्सक्रीट हो जाता है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, इसीलिए इसको फिजिशियन से कंसल्ट लेके ही इसको खाना है, वरना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है फीटस के ऊपर। देन है डिसअरिथमियास में क्या, क्विनिडिन दे सकते हैं या इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्सन दे सकते हैं, ठीक है। देन टैकी एरिथमियास में क्या देख सकते हैं, एडिनोसिन देना है 3 to 12 mg देना है आईवी, या फिर डीसी दे सकते हैं कन्वर्सन, ठीक है। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक फेलियर पेशेंट। देन हम देखेंगे मैनेजमेंट ड्यूरिंग द लेबर।
तो मैनेजमेंट क्या क्या करना है ड्यूरिंग द लेबर, तो वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में है वो पेशेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेज, जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या मैनेजमेंट करना है, सेकेंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, एंड ड्यूरिंग परप्यूरियम क्या करना है, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहला है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या मैनेजमेंट करना है। तो पहला है बेड रेस्ट, तो एडिक्वेट बेड रेस्ट देना है उनके कंफर्ट के लिए। देन प्रॉपर पोजीशन देना है जो मैं आपको बताई, जिसमें हेड को होल्ड करके रखते हैं ऊपर, ठीक है। देन ऑक्सीजन देना है, रिसस्टेशन करते रहना है। एनाल्जेसिक देना है, एनाल्जेसिक में जैसे नार्कोटिक्स दे सकते हैं, एंड सेडेटिव्स भी देते हैं ताकि, और जो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहता है तो उसको रेड्यूस करने के लिए, ठीक है। देन फ्लूइड को ओवरलोड नहीं करना है, फ्लूइड को नॉर्मली 75 ml पर आवर देना है, वरना क्या हो जाता है पल्मोनरी एडिमा हो सकता है या कार्डियक ओवरलोड हो सकता है, तो इससे ज़्यादा और हार्ट को इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देन मॉनिटर मैटरनल कंडीशन, जैसे कि पल्स रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह मॉनिटर करते ही रहना है। देन केयरफुली ऑब्जर्व द फीटल हार्ट रेट इन एवरी 15 to 30 मिनट्स, ठीक है। तो 15 to 30 मिनट्स में, एवरी 15 to 30 मिनट्स में क्या करना है, फीटल के हार्ट रेट को ऑब्जर्व करते ही रहना है। देन वॉच द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर केयरफुली, तो जो लेबर है वो केयरफुली उसको वॉच करना है कि प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। और एक पार्टोग्राफ होता है, पार्टोग्राफ में क्या करते हैं, तो लेबर का जो प्रोग्रेस होता है पूरा उसको एक ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पार्टोग्राफ को ही मेंटेन करके रखना है। देन एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है जैसे कि एंडोकार्डाइटिस है तो इसमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या कर सकते हैं। देन हम देखेंगे ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है। तो सबसे पहला है दिस स्टेज शुड बी शॉर्ट एंड विदाउट अनड्यू एग्जर्शन ऑन द पार्ट ऑफ द मदर, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या करना है, ज़्यादा अवॉइड करना है कि एग्जर्शन ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा फोर्स ना डाले, ठीक है, वरना फिर हार्ट में और ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का रहना चाहिए। देन क्या करना है, अवॉइड करना है एडिशनल स्ट्रेन को, क्योंकि जो जब मदर सेकेंड स्टेज में क्या करती है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है डिलीवर करने के लिए, तो जो बियरिंग डाउन जो फोर्स रहता है वो हार्ट पे इफेक्ट डाल सकता है, तो उसको ज़्यादा नहीं बोलना है कि ज़्यादा एडिशनल फोर्स लगाए, ठीक है। और इसको पीरियड को शॉर्ट करके रखना है, और इसमें अगर डिलीवरी कराना है तो फोर्सेप्स या वैक्यूम डिलीवरी करा सकते हैं, ये हेल्पफुल होता है कार्डियक डिसीज वालों के लिए, ठीक है। देन क्या करना है, प्रोलॉन्ग पुशिंग विथ हेल्ड ब्रीथ में बी द डेंजरस फॉर द वुमेन्स विद द हार्ट डिसीज। जो प्रोलॉन्ग पुश करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है जो कार्डियक डिसीज़ वाली होती है उसके लिए, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होता है, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाती, ब्रीथ नहीं ले पाती, जिसके कारण उसके हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। देन है द नर्स नीड टू सजेस्ट द वुमेन्स दैट सी अवॉइड द होल्डिंग हर ब्रीथ एंड फॉलो द हर नेचुरल डिजायर टू पुश एंड गिविंग द सेवरल शॉर्ट पुशेज ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो नर्स रहती है उनको सजेस्ट करना है प्रेग्नेंट वुमेंस को कि वो अवॉइड करे एडिशनल जो ब्रीथ को होल्ड करके रखते हैं और पुश करते हैं उसको अवॉइड करे, क्योंकि अगर ये होल्ड करेगी तो इसके ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसके हार्ट पे, ठीक है। और जो नेचुरल डिजायर होते हैं पुश का, उसमें वो एफर्ट कर सकती है, और ईच कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना उस समय वो पुश कर सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या करना है, एफर्ट नहीं लगाना है, वरना हार्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है। देन है ऑक्सीजन थेरेपी एज नीडेड, मतलब अगर ऑक्सीजन थेरेपी नीडेड है तो उसको फिर देना है। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या करना है। देन हम देखेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है, इसमें हम लोग को कन्वेंशनल मैनेजमेंट करना है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्लाइटली ब्लड लॉस जो है वो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हार्ट में बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ जाता है, तो अगर स्लाइटली अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ये बेनिफिशियल होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन इंश्योर दैट द पेशेंट इज़ वेल सेडेटेड एंड रेस्ट, मतलब इंश्योर करना है कि पेशेंट जो है वेल सेडेटेड है या है और एडिक्वेट रेस्ट में है कि नहीं, ठीक है। देन क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है, जैसे कि और वाइटल साइंस लेना है, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर वगैरह, ठीक है। देन ये था हमारा ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। देन हम देखेंगे मैनेजमेंट ड्यूरिंग द परप्यूरियन। तो परप्यूरियन के टाइम पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है द पेशेंट में बी ऑब्जर्व क्लोजली एट लीस्ट 24 आवर्स। तो आफ्टर द डिलीवरी 24 आवर्स तक क्लोजली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देन है कंप्लीट बेड रेस्ट देना है उनको अच्छे से, ताकि वो कंफर्ट रहे। देन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एज नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। देन मॉनिटर करना है टेम्परेचर, रेगुलरली टेम्परेचर मॉनिटर करना है, वरना अगर कुछ इन्फेक्शन रहता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो रेगुलरली क्या करना है, मॉनिटर करना है। देन वॉच एंड रिकॉर्ड द पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो जितने भी ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, बीपी है उनको वॉच करना है, रिकॉर्ड करना है,
वरना कार्डियक डिसीज के कंडीशन में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देन बिफोर अ डिस्चार्ज द पेशेंट शुड बी द टोल्ड अबाउट द फैमिली प्लानिंग। इफ़ द हार्ट इज सिवियरली अफेक्टेड अवॉइड द फर्दर प्रेगनेंसी। तो बिफोर डिस्चार्ज पेशेंट को एडवाइस करना है कि उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में, क्योंकि अगर जब बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड है तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसके फर्दर प्रेगनेंसी को रोकना है, ठीक है, क्योंकि उसके हेल्थ में वो अफेक्ट पड़ सकता है। देन है लैक्टेशन इज परमिसिएबल अनलेस देयर इज ए कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। अगर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो लैक्टेशन को परमिट कर देते हैं, ठीक है। देन क्या करना है, एडवाइस टू कंसल्ट कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, एडवाइस करना है कि कार्डियोलॉजिस्ट से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। देन कंटिन्यू आयरन टैबलेट लेना है, सप्लीमेंट्री विटामिन लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा ड्यूरिंग परप्यूरियम हम लोग क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक डिसीज। तो आज की वीडियो अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।